नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। सभी दर्शकों का, दोस्तों का, डियर स्टूडेंट्स, सभी का जो भी देखते हैं या बाद में देखते हैं, जो मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। आज का टॉपिक होगा ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड। एंड रात को हम आएंगे कोई दिल की बात शेयर करने, रात को सही 10 बजे। बड़ा इमोशनल टॉपिक होगा, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक होगा रात को, जो मैं आज सोच रहा हूँ रात को डिस्कस करने के लिए, रात को 10 बजे। सो पहला टॉपिक तो आज का ये है, थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पर आते हैं। जो पहला टॉपिक है उस पर थोड़ा 1 मिनट के बाद आते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में आप ये कह सकते हो कि हमने अब तक डिस्कस किया, कंपनी में जॉब इंटरव्यू हो तो इंट्रोडक्शन कैसे देनी चाहिए, हमें उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना चाहिए, व्हाई शुड वी हायर यू, हमें उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना चाहिए कि आपकी सैलरी की उम्मीद क्या है, हमें उस क्वेश्चन का जवाब, इन सब क्वेश्चन का जवाब सोच के देना चाहिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी देर बोलना है। वीनस तिनेजा, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, स्वागत फेसबुक लाइव में। सो रिकैप ये था कि बहुत दिन से सीरीज चल रही है। सुबह वाला सेशन आइल्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड। एंड रात का 10 बजे का सेशन दिल की बातों से रिलेटेड, जो भी खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, जो भी ख्याल आते हैं, जब मुझे लगता है मुझे डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी खुद पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, तो डिस्कस कर लेने में क्या हर्ज है। अभी ग्रामर डिस्कस होगी थोड़ी बहुत, एंड ग्रामर का टॉपिक होगा कैन। कैन एक मॉडल होता है, एंड मॉडल साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश में कैन का यूज करना है, कैन, CAN, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दोस्तों एक और बात, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर इंग्लिश लिखना चाहते हो सही तरीके से, वर्ब की फॉर्म्स देखा करो गूगल से, है ना, गूगल में लिखा करो वर्ब फॉर्म्स, तो बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब तक आप इंडिया में हो ना, इंडिया में खासकर, तो आपको वर्ब्स का ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे वो जॉब इंटरव्यू है, चाहे वो स्टडी वीजा इंटरव्यू है, चाहे वो कुछ भी है ना, जॉब इंटरव्यू, स्टडी वीजा इंटरव्यू, कहीं भी आप बोल रहे हो, लिख रहे हो इंडिया में, तो आपको वर्ब्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ग्रामर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है कैन। प्रवीण धनखड़ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, स्वागत है दोबारा से। मैं जब भी आता हूँ आप दिखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है प्रवीण सर। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता जी, नमस्ते जी, वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। जय श्री राम, जय माता दी, स्वागत है आपका। ठीक है, और गुप्ता जी आपने वो वीडियो शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई अपनी वॉल पे। कोई देखे ना देखे, बट आपने अपना एफर्ट किया। आई फेल्ट रियली गुड, आई फेल्ट रियली गुड, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आज का टॉपिक है कैन। कैन कैन यूज होता है, अच्छा, कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और दोस्तों वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैथ में आपने याद किया था ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, A² प्लस 2 A² प्लस B² प्लस 2AB। ऐसे रूल्स होते थे, रट्टे मारने पड़ते थे मैथ में, कोई लॉजिक नहीं होता था। वैसे ही ये वर्ब्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी वर्ब है यार, टेक, टुक, टेकन, है ना, रीड, रेड, रेड, हालांकि स्पेलिंग वही है, रीड, रेड, रेड, बट प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेड, रेड, बट द स्पेलिंग इज द सेम, कि रीड की भी हुई है, रेड की भी हुई है, रेड की भी हुई है। सी ए रोहित सोनी इज वॉचिंग। हाय रोहित, गुड मॉर्निंग बेटा, डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई फेसबुक लाइव रोहित। ऑलराइट, सो आज का टॉपिक है कैन। कैन यूज होता है 2 जगह मोस्टली। वैसे तो देखो इंग्लिश में ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकते, एक्सेप्शंस होती हैं, बट हम जनरल लेकर चलते हैं, मोस्टली लेकर चलते हैं। ठीक है, कैन 2 जगह यूज होते हैं मोस्टली। एक तो होता है कि वो कोई नोटिफिकेशन आ गई थी, सॉरी, वो उसमें थोड़ा ध्यान चला गया। कैन यूज होता है एबिलिटी के लिए, क्षमता, आपकी ताकत, आपका पोटेंशियल। आई कैन परचेज नाइकी शूज नाउ, कि मैं 8,000 का 7,000 का जूता नाइकी का ले सकता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एबिलिटी। आई कैन स्कोर 7 इन आइल्स, जिसको यहाँ के लोग आइलेट कहते हैं कई बार। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, माफी मत चाहूंगा, बुरा ना मानना, बट आइलेट मत बोला करो, इट्स आइल्स या फिर IELTS। राइट, कैन यूज होता है 2 जगह, एबिलिटी और सजेशन। एबिलिटी होती है आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल, आपकी ताकत, आपका कैलिबर। I can score 7 in IELTS, 7 band in IELTS, right?
I can crack any job interview. I can crack study visa interview. Crack या फिर I can clear. I can go through. Right. ये होगी एबिलिटी. और एक कैन यूज होता है सजेशन के लिए. सजेशन मतलब अब लोग इसको कई बार सुजेशन बोल देते हैं. सुजेशन नहीं, SUR है बट सजेशन. सुजेशन बोलोगे थोड़ा अजीब साउंड करेगा, और जिसको इंग्लिश आती होगी उसको पता लग जाएगा कि आपको बोलनी नहीं आती. परफेक्ट ना तुम हो ना मैं हूं, बट हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए एवरीडे. चाहे हम थोड़ा सीखें बट हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं. तो कैन यूज होता है पहली जगह तो एबिलिटी. अब एबिलिटी होता है कि क्षमता, पोटेंशियल, कैलिबर, ताकत. और कैन यूज होता है सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए. जैसे कोई बच्चा बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश सुन तो मैं लेता हूं, मतलब समझ भी आ जाती है. या फिर कुछ लोग बोलते हैं सर सुनते हैं समझ ही नहीं आती. इंग्लिश मूवीज देखते हैं समझ ही नहीं आती. इंग्लिश टॉक शो देखते हैं, सीरियल देखते हैं, समझ ही नहीं आता. राइट. सजेशन. तो मैं उनको बोलता हूं यू कैन वॉच स्मॉल वंडर ऑन यूट्यूब. यू कैन वॉच माइंड योर लैंग्वेज ऑन यूट्यूब. यू कैन वॉच लायन किंग मूवी ऑन हॉटस्टार एप्लीकेशन. समझे? आप ऐसा कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं. हम संडे को लाइव आकर गाने गा सकते हैं. हम संडे को एक सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हम संडे को कोई समाज का सेवा का काम कर सकते हैं. हम संडे को बहुत सारा सो सकते हैं क्योंकि फ्री होते हैं. हम दिन में भी सो सकते हैं. हम संडे को मूवी देखने जा सकते हैं. सिरसा कर सकते हैं. सरकार ऐसा कर सकती है. CM ऐसा कर सकता है. PM ऐसा कर सकता है. कितने सुझाव तो हम देते हैं, कितने आइडियाज तो देते हैं, है ना. तो वहां यूज होता है कैन. जैसे मैं आपको बोलूंगा यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन. हाँ दोस्तों, ये भी एक टॉपिक है. एवरी नाउ एंड देन का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? जो काम हम बार बार करते हैं. आई कैन वॉच मूवी. आई शुड गो फॉर मूवी एवरी नाउ एंड देन. आई विजिट गुरुद्वारा. आई गो टू गुरुद्वारा एवरी नाउ एंड देन. दीपांशु साक्षी मदान डॉक्टर. जय गुरुदेव. वेलकम. थैंक यू. आज आपने याद दिलाया. थैंक यू. 9:54 पर मुझे कि लाइव आना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आज का टॉपिक था कैन. एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी, विशाल कुमार. जय गुरुदेव. स्वागत है आपका मेरे फेसबुक लाइव में. सो एक इंग्लिश का टॉपिक होता है एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन. विशाल जी ये यूज होता है, दीपांशु ये यूज होता है, रोहित ये यूज होता है जहां हम हमें बोलना होता है कि हम बार बार करते हैं. आई गो टू मंदिर एवरी नाउ एंड देन. आई गो टू गुरुद्वारा एवरी नाउ एंड देन. राइट. तो एवरी नाउ एंड देन बाई चांस बातों बातों में आ गया, बट सोचा नहीं था ये डिस्कस करूंगा. एंड टॉपिक है मेन कैन. कैन CN. आई कैन वॉच इंग्लिश मूवी एवरी डे. चाहे आप 1 घंटा देखो, रोज 1 घंटा देखो, कान में आपकी इंग्लिश जाएगी. तो आप क्या सीखोगे? देखो आपके कान में बागड़ी गई है, बागड़ी सीख गए. पंजाबी गई है, पंजाबी सीख गए. हिंदी गई तो आप हिंदी सीख गए. अगर कुछ लोग मुल्तानी देख रहे हैं, मुझे मेहता लोग, मुल्तानी गई कान में तो मुल्तानी सीख गए. इड्डे उड्डे घिन वत वल सीख गए ना आप. अब आपने क्लासेस थोड़ी लगाई थी कि मुल्तानी स्पीकिंग क्लासेस, पंजाबी स्पीकिंग क्लासेस. जो आपने सुना वो आप सीख गए. तो इसी तरह इन द सेम मैनर, इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश मूवीज देखोगे, सुनोगे, पल्ले नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, समझ नहीं आएगी स्टार्टिंग में. बट अगर आप रोज देखते रहोगे 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ग्रेजुअली या इवेंचुअली या तो धीरे धीरे या फाइनली आपको समझ आने लग जाएंगी. और वो आपकी जीत होगी, वो आपका स्ट्रगल होगा, वो आपका संघर्ष होगा, और आपका आपके साथ स्ट्रगल होगा. आपका आपके साथ स्ट्रगल होगा. एक संघर्ष हमारे साथ भी होता है, और एक संघर्ष हमारा दुनिया के साथ होता है, बाहरी दुनिया. सो कैन यूज करना है दोस्तों 2 जगह, एबिलिटी और सजेशन. एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता कि आई कैन कन्विंस मैनी पीपल टू ज्वाइन दिस कंपनी. मैं बहुत लोगों को मना सकता हूं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए. आई कैन कन्विंस. आई कैन कम्युनिकेट. मैं अपने आइडियाज लोगों के आगे रख सकता हूं. मैं लोगों को प्लान दिखा सकता हूं. मैं सेमिनार अटेंड कर सकता हूं महीने में एक, कोई बहुत बड़ा सेमिनार दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में. कैन एबिलिटी आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपका पोटेंशियल, आपका कैलिबर. ठीक है दोस्तों. और दूसरा कैन यूज होता है सजेशन. जैसे मैं विशाल जी को अगर एक सजेशन दूं कि विशाल जी यू कैन ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इन UAL, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन. एक सजेशन है, सुझाव है, आप सभी को दे सकता हूं.
आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो जूम पर हो सकता है, डेली 1 घंटा रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। हालांकि मेरा एक चल रहा है शाम को कोर्स 6 से 7 बजे ऑनलाइन, और उसमें 2 ही स्टूडेंट्स है, भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, बट अभी चल रहा है दो स्टूडेंट्स साथ वो कोर्स 6 to 7। तो दोस्तों, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज फॉर योर बेटर फ्यूचर। यू कैन वॉच यूट्यूब, यू कैन वॉच इंस्पिरेशनल मूवीज। अगर अपने आप को जगाए रखना चाहते हो, रोज जागना चाहते हो, लोग गिराते हैं, लोग रुलाते हैं, अपनी स्पिरिट को हाई रखना चाहते हो, आप मूवीज रोज देखो। हम खाना भी तो रोज खाते हैं ना, हम ब्रश भी तो रोज करते हैं ना, हम वॉशरूम भी तो रोज खाते हैं ना, हमें लोग ताने भी तो रोज देते हैं ना, कलेश भी तो रोज सहते हैं ना, कितने पंगे रोज होते हैं। तो उसमें एक मूवी भी ऐड कर लो। अब ये मत बोलना कि मेरे पास 3 घंटे नहीं है, मैं बोलूंगा 1 घंटा रोज मूवी देखो। अब एक मूवी 3 दिन में निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं। और सच बोलूं, हम सबके पास समय निकल जाता है अगर हम चाहें तो, अगर हमारी नीयत हो तो, अगर हम उस काम को इंपॉर्टेंस दे तो समय निकल जाता है। और समय निकालना पड़ता है अक्सर। और लोग बोलते थे मेरे को तो एक काम करने का टाइम नहीं मिला, मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि जो काम इंपॉर्टेंट होता है इंसान उसके लिए समय निकालता है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए। बाय हुक और बाय क्रुक, ये एक और टॉपिक हो गया, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये मैच जरूर देखूंगा इंडिया पाकिस्तान का, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल वॉच दिस मैच इंडिया पाकिस्तान। अभी फेब में होना है, 23 फरवरी को मैच है, शायद 50 ओवर का मैच है। मेरे को क्रिकेट का बहुत पागलपन है, तो 23 फरवरी की मैं वेट कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच कब होगा, कब रोहित शर्मा, विराट कोहली पाकिस्तानी बॉलर्स को चौके छक्के मारेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन की, रोहित एंड विराट स्पेशली, है ना। सो दोस्तों, आज का टॉपिक था कैन। और रात को मिलते हैं एक दिल की बात करने के लिए, थोड़ी इमोशनल बात करने के लिए, रात को सही 10 बजे। अगर मैं लेट हो जाता हूँ, आपको लगता है, जो कि बहुत बार हो जाता हूँ, मुझे 9:50 या 9:55 पे याद करा दीजिएगा कि सर आपको 10 बजे लाइव आना है। मैं आपका और शुक्रिया अदा करूंगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। धन्यवाद प्यार और सपोर्ट के लिए। लाइक और कमेंट ना करना इस वीडियो पर, प्लीज लाइक और कमेंट ना करना। अच्छा लगे तो अपनी वॉल पे शेयर करना, ना अच्छा लगे सुनना और इग्नोर करना। और भी अच्छा ना लगे, जब मेरा लाइव आए मेरे को देखने मत आना, बट अगर मेरी बातें दिल छू रही हैं तो कोशिश की जाए, एक पत्थर हवा में उछाला जाए, ब्लाइंड कोशिश की जाए कि क्या अपना सक्षम सर की नॉलेज इंग्लिश लोगों को पता चल जाए। आप कोई फतेहाबाद से मुझे देख रहे हैं, कोई तलवाड़ा खुर्द से मुझे देख रहे हैं, कोई मुझे अभी बठिंडा से देख रहे हैं, तो ये नॉलेज कहाँ कहाँ फैल सकती है। मेरे तो 1900 ही फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, शायद आपके 2-2 हजार होंगे, 4 हजार होंगे, 5 हजार होंगे, 3 हजार होंगे, शायद आपके फ्रेंड्स में भी ये बात फैलेंगी, है ना। कैन यूज होता है एबिलिटी। आई कैन score 7 band in IELTS. I can take 90% in school. I can get any job in Delhi, Gurgaon. Can, ability, क्षमता, ताकत, potential, caliber. मैं ये कर सकता हूं। और वो आपकी मेंटल ताकत भी हो सकती है, पैसे की ताकत भी हो सकती है। I can buy Apple 16, जो आजकल 16 या 17 चल रहा है मेरे ख्याल से। ये आपके पैसे की ताकत भी हो सकती है, आपके दिमाग की ताकत। I can teach maths, मैं मैथ को पढ़ा सकता हूं। I can teach physics, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं। तो बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं इंसान में, है ना। और सुझाव देते हैं जब हम किसी को सुझाव देते हैं, विशाल जी आप ऐसा कर सकते हो, सोचो आपको बिजनेस में और ग्रोथ करनी है, आपको और पैसा कमाना है, मैं उनको आइडिया दे सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। वो माने ना माने उनकी लाइफ है, उनका फैसला है, क्या वो कर पाए क्या वो ना कर पाए, है ना। क्योंकि लोग, मेरे जैसे लोगों के लिए बोलना आसान होता है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, लागू करना बहुत मुश्किल होता है। भाषण देने वैसे भी आसान होते हैं, बट उसको रोज लाइफ में लागू करना इट्स वेरी टफ। जैसे कि मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ, रोज आना टफ है, बट अब बोल दिया तो बोल दिया, आऊंगा तो आऊंगा, लेट हो जाऊंगा, गलतियां होंगी, कभी कभी बुखार भी हो सकता है, गला खराब भी हो सकता है, बट जब बोल दिया तो बोल दिया, यार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, ठीक है। कैन यूज होता है सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए। यू कैन वॉच, यू कैन गो टू गुरुद्वारा एवरी डे। अगर आपको सुकून चाहिए, आपको रोज गुरुद्वारे जाना चाहिए और आधा घंटा कीर्तन सुन के आना चाहिए। मंदिर हो गुरुद्वारा हो, हमारे लिए तो सब एक है ना। आप गुरुद्वारे जाइए, कीर्तन सुन के आइए, चाहे आपको, मेरे को समझ भी नहीं आता कीर्तन में, बट हमें गुरुद्वारे में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। भैया बिजनेस के भी टॉपिक लाना कभी, आप मुझे टॉपिक बताओ, क्या डिस्कस करना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या सुनना चाहते हो वो मुझे बताओ, चाहे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, चाहे यहाँ पे कमेंट करके। क्योंकि बिजनेस में लगभग 80 टॉपिक होंगे जिस पर मैं बोल सकता हूँ, 70-80। तो आप किस टॉपिक पे बुलवाना चाहते हो सके तो मुझे बताइएगा, कल ही बोल कर देंगे, या फिर रात को डिस्कस कर सकते हैं, जब दिल की बातें करते हैं तब भी हम डिस्कस कर सकते हैं ऐसी बातें, रात को 10 बजे, है ना।
मेरा ही लाइव है, मेरा ही अकाउंट है, मुझे फैसला लेना है कब क्या बोलना है, बाकी कुछ भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक बार समराइज कर देता हूं कि जैसे कि कैन, एबिलिटी एंड सजेशन। कैन यूज होता है दो जगह, एबिलिटी क्षमता, सजेशन सुझाव, और एवरी नाउ एंड देन। अब इन टॉपिक्स को नोट कर लिया करो लाइव सुनने के बाद, दोबारा भी सुन सकते हो मेरा लाइव, कॉपी पे नोट कर लो। एवरी नाउ एंड देन, आई वॉच कॉमेडी मूवीज एवरी नाउ एंड देन, आई गो टू गुरुद्वारा एवरी नाउ एंड देन, आई प्ले क्रिकेट एवरी नाउ एंड देन, आई वॉच तारक मेहता एवरी नाउ एंड देन। और ये सच है, मैं अभी भी खाना खाता हूं तो साथ में फोन में तारक मेहता देखता हूं, पुराने सीरियल जो पुराने थे, जेठा और बापूजी की सीन, जेठालाल बापूजी की सीन, तो वो जो बहुत फनी लगते हो, बहुत 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 फनी लगते हैं, बहुत हंसता हूँ अभी भी आप कह सकते हो मैं एक स्कूल का छोटा बच्चा हूँ, 6th-7th का, तारक मेहता को बहुत इंजॉय करता हूँ क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टाइम पास भी हो जाता है, हंसी आती है, खून बढ़ता है। आप भी देखा करें तारक मेहता, आदत बना लो, ये सीरियल आपकी बहुत मदद करेगा खुश रहने के लिए, सुकून के लिए, अच्छे टाइम पास के लिए। मेरा एक सुझाव है, जैसे यू गाइज, आप लोग, यू गाइज कैन वॉच तारक मेहता एवरी डे। सजेशन है ना, सुझाव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं रात को 10 बजे, कोई दिल की बात, अभी मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक, कोई इमोशनल टॉपिक डिस्कस करेंगे रात को 10 बजे। दीपांशु भाई याद करा देना यार, 9:45 9:50 रिमाइंडर लगा ले भले, 9:45 या 9:50 याद करा देना। फिर यार यहाँ से तैयार होना पड़ता है मेंटली कि लाइव आना है, कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी कंघी करनी पड़ती है लाइव आने के लिए, वरना स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपके तो बाल बहुत खराब थे, स्टूडेंट्स या फिर दोस्त, कि भाई तो लाइव तो आ जाते हैं, बालों का ख्याल रखा कर, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव। दोस्तों आज एक बात और, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आज से मैं शाम को 5:30 बजे 5:30 इंस्टाग्राम पे लाइव आया करूंगा। मुझे नहीं पता क्या बोलूंगा, बट इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा, चाहे गाना गाने, गप्पे मारने, एवं ही वेली बातें करने, बट 5:30 बजे मैं आया करूंगा, 5:30 PM। अभी मुझे पता नहीं मैं क्यों आऊंगा, एंड वो इसलिए कि आजकल का बहुत सारा यूथ, बहुत सारे बच्चे, अंकल आंटी तो फेसबुक पे हैं, पर बहुत सारे यंग बच्चे 11वीं 12वीं वाले, वो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, वो स्नैपचैट फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी इंस्टा पे आईडी है सक्षम वीरू, सक्षम तो आप स्पेलिंग जानते ही हैं, वीरू VIRU, ठीक है। उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मिलते हैं शाम को 5:30 बजे इंस्टाग्राम पे सक्षम वीरू, मिलते हैं रात को 10 बजे फेसबुक लाइव, ठीक है, रिगार्डिंग वही दिल की बात। अलविदा इस वीडियो के लिए।